नमस्कार दोस्तों, आज हम जो हमने स्टोन एज पढ़ी है उसका भाई हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें करेंगे। जैसे उसका काल, उसके लक्षण क्या थे, उनके कौन कौन से स्थान से, उपकरण कौन से थे और विशेषता कौन। सबसे पहले आएगा निम्न पुरापाषाण काल। ये पुरापाषाण काल के 3 भाग हैं भाई, याद रखना। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरा। निम्न पुरापाषाण काल का था सबसे मेन लक्षण जो था हैंड एक्स थी। क्या था भाई, इसका हैंड एक्स थी सबसे पहले। मध्य पुरापाषाण काल का था फलक और उच्च पुरापाषाण का था ब्लेड। इनके क्या क्या थे, इनके महत्वपूर्ण स्थान क्या क्या थे। सोन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी के प्रदेश और सिंगरौली घाटी के प्रदेश जो थे के आसपास का क्षेत्र इनका स्थान था। इनके उपकरण कौन कौन से थे, जैसे निम्न में हस्त कठोर, इसमें मध्य में बेदनी फलक आदि, उच्च में पुरापाषाण काल में ब्लेड वगैरह। इसमें क्या था, होमियोसेपियंस का उदय हो चुका था और उन्होंने क्या भाई संग्रहण करना भी शुरू कर दिया था। जो मतलब पहले शिकार करते थे लेकिन अब खाद्य संग्रहण करना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है भाई, बेदनी आदि जो इस मध्य पुरापाषाण काल में जो फलक बेदनी इन सब के औजार बनाए गए थे और जो होमो इरेक्टस के जो अस्थियां वगैरह मिली थी उनका कि आगे जो और चीज़ें मतलब पत्थर के जो औजार थे उनका और अच्छे से विकास हुआ था भाई इस काल में। अब आ जाता है मध्य पाषाण काल। जो मध्य पाषाण काल है उसकी मुख्य विशेषता थी भाई लघु उपकरण थे वहाँ की। इनके मुख्य प्रदेश हैं भाई जो जहाँ जहाँ पे ये स्थान मिले। मध्य प्रदेश के कुछ भागों में मिली, राजस्थान के कुछ भाग, वहीं उत्तर प्रदेश के भी कुछ भाग है। इनका क्या था, अब इस काल में लोगों ने स्थायी निवास करना शुरू कर दिया था, पशुपालन करना भी शुरू कर दिया था भाई, और समाज निर्माण यानी समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी परिवार, उनका निर्माण करना शुरू कर दिया था। इसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या है कि पॉलिश युक्त उपकरणों की शुरुआत हो गई थी भाई। अब नवपाषाण काल का जो मानव था, मध्य में तो उन्होंने छोटे उपकरण कर दिए थे, लेकिन नवपाषाण काल में उन्होंने पॉलिश करनी शुरू कर दी थी भाई। इसमें का चक्कर इनके महत्वपूर्ण स्थान कौन से थे, कश्मीर था, गुजरात था, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि क्षेत्र थे। इसमें क्या क्या किया भाई, मुख्य विशेषताएं क्या थी, कृषि करनी शुरू कर दी थी, पशुपालन। इसी काल में पहिए का आविष्कार हो चुका था, जबकि मध्य पाषाण काल में आग का भी आविष्कार हो चुका था भाई। समुदायों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। पहले केवल परिवार था लेकिन अब क्या था, छोटे छोटे कबीलों ने अस्तित्व में आना शुरू कर दिया था। उसके बाद आता है भाई ताम्र पाषाण काल। पढ़े हमने पाषाण काल के साथ इसमें ताम्र के जो उपकरण यानी ताम्र धातु यानी तांबा धातु के भी उपकरणों का प्रयोग होने लगा था। इसके महत्वपूर्ण स्थान है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है भाई, इनकी विशेषता क्या है, कृषि के साथ साथ लोगों ने व्यापार और वाणिज्य का भी शुरुआत कर दी थी भाई। अब लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया था। वाणिज्य मतलब एक दूसरे के साथ वस्तुओं के बदले वस्तुएं लेनी देनी शुरू कर दी थी। इसी काल में जो है मृदभांड संस्कृति का उदय हुआ। गैरिक, चित्रित दूसर, चमकीले मृदभांड, काले मृदभांड, लाल मृदभांड, इन सब का भी उदय इसी काल में हुआ था, ताम्रपाषाण काल में। महापाषाण काल भाई, इसमें लौह धातु का चलन हो गया था। महापाषाण काल में हमें बड़े बड़े पत्थर के औजार मिले, समाधियों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर लगे हुए मिले। ये मुख्यतः दक्षिण भारत में पाई गई भाई। इसमें क्या है, इसमें समाधियों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर लगाए गए थे। धान और रागी जो फसल थी उनकी खोज यानी उनको भी उगाना शुरू कर दिया था। पत्थर के साथ साथ सोने के आभूषणों का भी प्रयोग होने लगा था, और इस टाइम पे जो मनुष्य था वो घोड़े से परिचित हो गया था भाई। उसके बाद आता है लोह काल। लोह काल में क्या था भाई, लोह काल की प्रधानता हो गई थी यानी लोहे का उपयोग सबसे ज्यादा होने लग गया था। इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और जो पूर्वी भारत था वो भी, इन सब चीजों में ज्यादातर लोहे की वस्तुओं का प्रयोग होने लगा था भाई। नगरीय क्रांति आ गई थी जिसके कारण द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई। क्या है, जो पढ़ते हैं कि भाई ताम्रपाषाण काल है जो हड़प्पा के आसपास के टाइम पीरियड है, हड़प्पा के, तो उसमें क्या था, कांस्य धातु थी, वो नगरीकरण था, वो प्रथम नगरीकरण था। उसके बाद क्या हुआ, जब महापाषाण काल आया और कुछ कुछ गैरिक मृदभांड संस्कृति है, इसमें क्या हुआ, वैदिक और उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक और वैदिक काल के बाद ये ग्राम्य था, जो वैदिक काल था ये ग्राम्य सभ्यता का उदय हुआ था। लेकिन जैसे उत्तर काल वैदिक काल की शुरुआत होने लगी, धीरे धीरे क्या हुआ, नगरीय क्रांति दोबारा आई और द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई।
इसमें क्या हुआ भाई, बहुत सारे जनपदों का भी उदय हुआ। कल हम करेंगे वैदिक एजाज का टॉपिक। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।